भाग ए दुख का अर्थ और बुद्ध का दृष्टिकोण। एक प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का समूचा दर्शन दुख और मुक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने कहा था, मैं केवल एक ही बात सिखाता हूँ, दुख और दुख से मुक्ति का मार्ग। यह वाक्य उनके संपूर्ण ज्ञान का सार है। बुद्ध ने संसार को एक ऐसा स्थान बताया जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। लेकिन बुद्ध ने केवल यह नहीं कहा कि संसार दुखमय है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि दुख का कारण क्या है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण इच्छा तृष्णा है। यह इच्छा ही वह बीज है जिससे मोह, क्रोध, लोभ और असंतोष का वृक्ष पनपता है। 2. दुख का स्वभाव। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा, सर्वम दुखकम, अर्थात यह संपूर्ण संसार दुख से भरा है। लेकिन बुद्ध का यह कथन निराशावाद नहीं था। वे यह नहीं कहते कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि वे यह बताते हैं कि जब तक हम वस्तुओं से चिपके रहते हैं तब तक दुख अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, हमें प्रिय व्यक्ति से अलग होना दुख। जो वस्तु हमें चाहिए वह न मिले तो दुख होता है। जो वस्तु या स्थिति हमें मिल जाती है उसे खोने का भय भी दुख है। इस प्रकार हर क्षण मन में कोई न कोई इच्छा पलती रहती है और यही इच्छा दुख की जड़ है। 3. बुद्ध का जीवन और दुख की खोज। गौतम बुद्ध स्वयं राजकुमार सिद्धार्थ थे। वैभव, ऐश्वर्य, परिवार, प्रेम। फिर भी उनके मन में एक बेचैनी थी। एक दिन जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी, तब उनके भीतर प्रश्न उठा, अगर यह सब अनिवार्य है तो मनुष्य की सारी दौड़ धूप किस लिए है? उन्होंने देखा कि संसार का हर मनुष्य किसी न किसी अपूर्णता से जूझ रहा है। कोई धन चाहता है, कोई प्रेम, कोई यश, कोई मान। लेकिन जब ये सब मिल भी जाए तब भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। यह असंतोष ही दुख का बीज है। उन्होंने राजमहल छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों की साधना के बाद जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब उन्हें यह साक्षात्कार हुआ कि दुख का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी तृष्णा है। 4. तृष्णा का स्वरूप। बुद्ध ने तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है प्यास, लालसा, चाहत या इच्छा। ये तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा, इंद्रियों के सुख की इच्छा। भाव तृष्णा, अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा। विभाव तृष्णा, नष्ट हो जाने या किसी चीज से छुटकारा पाने की इच्छा। इन तीनों में सबसे सूक्ष्म तृष्णा है भाव तृष्णा, यानी मैं रहूं, मेरा अस्तित्व बना रहे। यह अहंकार की जड़ है और जब तक यह बनी रहती है तब तक दुख समाप्त नहीं होता। 5. उदाहरण, मृग तृष्णा और मनुष्य की दौड़। रेगिस्तान में एक हिरण दूर से चमकती रेत को देखकर सोचता है कि वहां पानी है। वह दौड़ता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। उसे लगता है कि थोड़ी और दूरी पर होगा। वह और दौड़ता है जब तक थककर गिर नहीं जाता। मनुष्य की स्थिति भी वैसी ही है। वह सोचता है, अगर मुझे यह चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर जब वह मिल जाती है तो नया लक्ष्य सामने आ जाता है। यही तृष्णा का चक्र, संसार चक्र है। 6. इच्छा और दुख का सीधा संबंध। बुद्ध ने कहा, जहां इच्छा है वही दुख है, जहां इच्छा नहीं वही निर्वाण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पदोन्नति की इच्छा है। जब तक वह पद नहीं मिलता तब तक मन में तनाव रहता है। पद मिल जाता है तो भी चिंता रहती है, कहीं यह छिन न जाए। यही अस्थिरता दुख का कारण बनती है। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति कर्म करता है पर फल की आसक्ति छोड़ देता है तो वही कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए बुद्ध ने आसक्ति को जीवन का वास्तविक धर्म बताया। 7. 4 आर्य सत्य की प्रस्तावना। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को जो प्रथम उपदेश दिया उसे धम्मचक्कपवत्तन सूत्र कहा गया। उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए जो उनके संपूर्ण दर्शन की नींव है। दुख, जीवन दुखमय है। दुख समुदय, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। दुख निरोध, इच्छा समाप्त होने पर दुख भी समाप्त हो जाता है। मार्ग, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह भाग 1 में हम पहले 2 सत्यों पर ध्यान देंगे, दुख और दुख का कारण तृष्णा। 8. दुख की गहराई। केवल पीड़ा नहीं, असंतोष भी। सामान्य रूप से जब हम दुख शब्द सुनते हैं तो हमें दर्द, आंसू या हानि की भावना आती है। लेकिन बुद्ध का दुख केवल शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा नहीं है, यह असंतोष की अवस्था भी है। यानी जब व्यक्ति को जो मिला है उससे मन संतुष्ट नहीं, तब भी वह दुख में है। उदाहरण,
एक व्यक्ति के पास घर है, परिवार है, संपत्ति है, पर मन फिर भी बेचैन है, कुछ कमी है। यही मन की जलन, यही भीतर की अधूरी इच्छा दुख का कारण बनती है। 9. इच्छा की जड़, मैं का भ्रम। बुद्ध के अनुसार हर इच्छा की जड़ में मैं छिपा है। मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, मेरा ऐसा हो, यही अहंग है जो मनुष्य को बांधता है। जब तक मैं का भाव है तब तक दुख से मुक्ति नहीं, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ मेरा है, और जहाँ मेरा है वहाँ खोने का भय है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, अनात्मा, कोई स्थायी मैं नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। 10. अस्थिरता का बोध, अनिच्छा। बुद्ध ने कहा, जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। हर वस्तु, हर भावना, हर संबंध परिवर्तनशील है, लेकिन मनुष्य इसे स्थायी मान लेता है और यही भ्रांति दुख का कारण बनती है। जब वह देखता है कि जो उसे प्रिय है वह बदल गया या चला गया, तो उसका मन टूट जाता है। अगर वह पहले ही जान ले कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो वह किसी वस्तु या व्यक्ति से चिपकता नहीं। निष्कर्ष भाग 1 में हमने जाना, बुद्ध ने दुख को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना। दुख का मूल कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छा तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को स्थायी मान लेता है। अस्थिरता, अनिच्छा का बोध होने पर ही मनुष्य इच्छा से मुक्त हो सकता है। जब इच्छा समाप्त होती है तब मन शून्य नहीं होता, बल्कि पूर्ण होता है। वह शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसी में निर्वाण का जन्म होता है। भाग 2, इच्छा कैसे जन्म लेती है और मनुष्य के दुख का कारण बनती है। 1. प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने जाना कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण इच्छा, तृष्णा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह इच्छा आती कहाँ से है? मनुष्य के भीतर ये लालसा क्यों उत्पन्न होती है और क्यों उसे शांत करना इतना कठिन है? गौतम बुद्ध ने इस विषय पर अत्यंत गहन चिंतन किया था। उन्होंने कहा, तृष्णा का जन्म अविद्या से होता है, अर्थात जब मनुष्य अज्ञान में जीता है, जब उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब उसके भीतर इच्छाएं उत्पन्न होती है। यह अज्ञान उसे वस्तुओं में सुख खोजने पर मजबूर करता है। इच्छा का जन्म अविद्या से। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया। यह 12 कड़ियों का चक्र है जिससे पूरा संसार चलता है। इसमें उन्होंने बताया कि दुख का आरंभ अविद्या, अज्ञान से होता है। सारांश रूप में यह क्रम कुछ इस प्रकार है: अविद्या, अज्ञान, संस्कार, मानसिक प्रवृत्तियां, विज्ञान, चेतना, नाम रूप, शरीर और मन का समुच्चय, षडायतन, इंद्रियां, स्पर्श, संपर्क, वेदना, अनुभूति, तृष्णा, इच्छा, उपादान, आसक्ति, भाव, अस्तित्व की चाह, जाति, जन्म, जरा, मरण, बुढ़ापा और मृत्यु, यानी तृष्णा इस चक्र की 8वीं कड़ी है। जब मनुष्य किसी वस्तु का अनुभव करता है तो उसे सुख या दुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति उसे बार बार उसी वस्तु की ओर खींचती है। यही इच्छा का जन्म है। वेदना से तृष्णा तक। मन की चाल मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने स्वादिष्ट भोजन खाया, उसके मन को सुख का अनुभव हुआ। अब मन उस अनुभव को याद रखता है और अगली बार उसे फिर पाने की इच्छा करता है। वह सोचता है, अगर मुझे वैसा ही भोजन फिर से मिले तो कितना अच्छा होगा। यही विचार वेदना से तृष्णा की ओर ले जाता है। इसी प्रकार किसी ने अपमान झेला, वह दुखद अनुभव था। अब वह सोचता है ऐसा दोबारा न हो। यह विभाव तृष्णा है, यानी किसी चीज से छुटकारा पाने की इच्छा। इस तरह मन हमेशा या तो किसी सुख की चाह में भागता है या किसी दुख से भागने की कोशिश करता है। दोनों ही स्थितियां तृष्णा है। 4. इच्छा की चालाकी। मनुष्य का छल। इच्छा बड़ी चतुर होती है। वो खुद को अनेक रूपों में छिपा लेती है। कभी यह उन्नति कहलाती है, कभी प्रेम, कभी धार्मिक लक्ष्य, कभी सेवा, लेकिन भीतर से उसका स्वरूप एक ही है, कुछ पाने की चाह। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दान करता है, लेकिन भीतर कहीं यह भाव होता है, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। यह भी इच्छा ही है। जब तक भीतर फल की आकांक्षा है, तब तक मन बंधा हुआ है। बुद्ध ने कहा, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। 5. इच्छा का परिणाम। भय, असंतोष और संघर्ष। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा करता है तो साथ ही भय भी उत्पन्न होता है, कहीं यह ना खो दूं। यह भय हर सुख के पीछे छिपा हुआ दुख है। इच्छा से उत्पन्न होते हैं असंतोष, जो है वह पर्याप्त नहीं लगता।
स्पर्धा, जो दूसरों के पास है वह मुझे भी चाहिए। भय, जो मेरे पास है वह चला ना जाए। क्रोध, जब इच्छा पूरी नहीं होती। इसी चक्र में मनुष्य सारी उम्र उलझा रहता है। उसे लगता है कि वह जीवन में आगे बढ़ रहा है, पर वास्तव में वह तृष्णा के बंधन में घूम रहा है। 6. बुद्ध का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने इच्छा को नकारा नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छा रखना पाप है, बल्कि उन्होंने कहा अंधी इच्छा दुख देती है पर जागरूक इच्छा ज्ञान देती है। अर्थात जब इच्छा अज्ञान से उपजती है तो वह बंधन बनती है, लेकिन जब इच्छा सम्यक दृष्टि से उत्पन्न होती है तो वह मुक्ति का मार्ग बन सकती है। उदाहरण के लिए, ज्ञान पाने की इच्छा, करुणा का अभ्यास करने की इच्छा, ये सद्भावनात्मक इच्छाएं हैं। ये मन को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। इसलिए बुद्ध ने इच्छा का त्याग नहीं बल्कि इच्छा की शुद्धि सिखाई। 7. इच्छा और प्रेम में अंतर। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जहां इच्छा है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं। इच्छा कहती है मुझे यह चाहिए, प्रेम कहता है जो है वही पर्याप्त है। इच्छा स्वार्थी है, प्रेम निस्वार्थ, इच्छा बंधन है, प्रेम स्वतः। ऐसा प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। 8. अष्टांगिक मार्ग की भूमिका। जब बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण इच्छा है, तो उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि इच्छा से मुक्ति का मार्ग क्या है। वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही नियत या विचार, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोल, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, न्यायपूर्ण जीवन यापन, सम्यक प्रयास, अच्छे कर्मों में प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सजग रहना, सम्यक समाधि, ध्यान में स्थिर होना। इन 8 अंगों का उद्देश्य मन को जागृत करना है। जैसे जैसे व्यक्ति सजग होता है वैसे वैसे इच्छा का प्रभाव कम होने लगता है, और जब सजगता पूर्ण होती है तब तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है। 9. इच्छा का अंत, सजगता की साधना। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देख लेता है वही उनसे मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इच्छा को दबाना या नकारना नहीं, बल्कि देखना आवश्यक है। जब हम सजग होकर अपने मन की इच्छाओं को देखते हैं, उनके आने जाने को पहचानते हैं, तब वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। यह स्मृति साधना, माइंडफुलनेस है, जो बुद्ध ने विपश्यना कहा। इस साधना में व्यक्ति हर भावना, विचार और इच्छा को दर्शक की तरह देखता है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। धीरे धीरे मन में शांति और संतुलन उत्पन्न होता है। 10. उदाहरण, कमल का फूल। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही सजग व्यक्ति संसार में रहता है पर संसार से लिप्त नहीं होता। संसार में रहकर भी यदि व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं से परे रह सके तो वही सच्चा सन्यासी है। वह बाहर से नहीं, भीतर से मुक्त होता है। ज्ञान, इच्छा और कर्म, कर्म का बंधन कैसे टूटे। हर कर्म किसी न किसी इच्छा से प्रेरित होता है। अगर वह कर्म मुझे कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित है तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन अगर वह कर्म केवल कर्तव्य या प्रेम से प्रेरित है तो वह मुक्त कर्म बन जाता है। बुद्ध ने इसे कहा निष्काम कर्म। यह कर्म कर्म फल नहीं बांधता, बल्कि मन को निर्मल। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर नहीं, आत्म जागरूकता पर आधारित होता है। 12. इच्छा की जड़ काटना, करुणा और ध्यान। बुद्ध ने कहा, इच्छा की जड़ केवल करुणा और ध्यान से काटी जा सकती है। जब व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है तो उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं कम होने लगती हैं। वह देखता है कि संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में उसी तृष्णा से पीड़ित है। यह समझ उसे नम्र बना देती है। ध्यान के माध्यम से जब वह अपने भीतर शांति का अनुभव करता है तो उसे बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण की ओर पहला कदम कहा। 13. निष्कर्ष भाग 2 में हमने जाना, इच्छा का जन्म अविद्या यानी अज्ञान से होता है। जब मन किसी अनुभव को सुखद मानकर उससे चिपकता है तब तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा भय, क्रोध, असंतोष और संघर्ष का कारण बनती है। अष्टांगिक मार्ग और सजगता, विपश्यना, इच्छा से मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति प्रेम और करुणा में जीता है तब इच्छा स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार बुद्ध ने कहा, इच्छा का अंत ही दुख का अंत है। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने जाना कि इच्छा कैसे जन्म लेती है और मनुष्य के दुख का कारण बनती है। अब हम एक और गहरी अवस्था पर पहुंचते हैं, पासक्ति, अटैचमेंट।
बुद्ध ने कहा, तृष्णा से उत्पन्न होती है उपादान आसक्ति, और उपादान से होता है दुख। यह आसक्ति ही वह सूक्ष्म जंजीर है जो मनुष्य को बंधन में रखती है। इच्छा एक लहर है, लेकिन जब मन उस लहर को पकड़ लेता है, उसे अपना बना लेता है, तभी वह आसक्ति बन जाती है। 2. इच्छा और आसक्ति में अंतर। इच्छा है मुझे यह चीज चाहिए, आसक्ति है यह चीज मेरी है और यह हमेशा मेरी रहनी चाहिए। इच्छा क्षणिक होती है, आसक्ति स्थायी बन जाती है। जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो मन उसे पकड़ लेता है, अब यह मेरा है, क्योंकि जो भी मेरा है वह कभी ना कभी छिनने वाला है। बुद्ध ने कहा, जहां मेरा है वहां भय है, जहां मैं नहीं वहां मुक्ति है। 3. आसक्ति के 4 रूप। बुद्ध के अनुसार आसक्ति केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, यह 4 रूपों में पाई जाती है। काम उपादान, इंद्रिय सुख की वस्तुओं से आसक्ति। दृष्टि उपादान, अपने विचारों, मतों या मान्यताओं से आसक्ति। शील उपादान, नियमों और कर्मकांडों से आसक्ति। अत्ववादा उपादान, मैं और मेरा की भावना से आसक्ति। ये चारों मनुष्य के भीतर इतने गहराई से जड़े हैं कि उसे एहसास भी नहीं होता कि वह किस चीज से बंधा है। 4. उदाहरण, फूल और माली। एक माली रोज अपने बगीचे में जाकर फूलों को देखता है, वह उन्हें प्यार करता है। उनके संबंध से आसक्ति है वियोग का भय, प्रतिष्ठा से आसक्ति है अपमान का भय। यह भय ही मनुष्य के भीतर लगातार तनाव और असुरक्षा पैदा करता है, और यही दुख का दूसरा रूप है। 6. बुद्ध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। बुद्ध ने कहा, मनुष्य वस्तु से नहीं उसकी कल्पना से बंधा है, अर्थात हम जिस वस्तु या व्यक्ति से जुड़े हैं वह हमें बांधता नहीं, बल्कि उस वस्तु के प्रति हमारी कल्पना, हमारी उम्मीदें हमें बांधती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र से यह अपेक्षा करता है कि वह हमेशा उसके अनुसार चले। जब मित्र अपनी स्वतंत्रता दिखाता है तब उसे दुख होता है। असल में दुख मित्र से नहीं बल्कि अपेक्षा की टूटन से होता है। 7. आसक्ति की जड़, मैं की भावना। हर आसक्ति की जड़ अहं है, यानी मैं और मेरा का भ्रम। जब व्यक्ति कहता है यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, तो वह वस्तु के साथ साथ स्वयं को भी बांध लेता है। बुद्ध ने कहा, मैं के बिना मेरा नहीं हो सकता, इसलिए जो मैं से मुक्त है वही सब बंधनों से मुक्त है। इसलिए उन्होंने अनात्म, नो सेल्फ का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का मैं भी एक भ्रम है। यह 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का योग है। जब ये 5 घटक अलग हो जाते हैं तो कोई स्थायी आत्मा शेष नहीं रहती। 8. अस्थिरता का बोध, आसक्ति का उपचार। बुद्ध ने कहा, जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होगा। यह समझ ही आसक्ति की दवा है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि संबंध अस्थायी है, धन टिकाऊ नहीं, शरीर परिवर्तनशील है, तो वह वस्तुओं से चिपकना छोड़ देता है। वह हर क्षण को आभार पूर्वक जीता है, पर किसी पर अधिकार नहीं जमाता। यह अवस्था अनासक्ति, डिटैचमेंट की है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्ध की अनासक्ति का मतलब है भावहीनता या उदासीनता, पर ऐसा नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है भावनाओं में डूबे बिना प्रेम करना। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर अपनी राह चुनता है तो वह उसे जाने देती है। वह रोती नहीं, नाराज नहीं होती, क्योंकि उसका प्रेम स्वामित्व पर नहीं, करुणा पर आधारित है। यही अनासक्त प्रेम है। 10. आसक्ति से मुक्ति के उपाय, बुद्ध का मार्ग। बुद्ध ने आसक्ति से मुक्ति के लिए 3 मुख्य उपाय बताए। 1. स्मृति, माइंडफुलनेस। हर भावना, विचार और इच्छा को सजग होकर देखना। जब हम किसी वस्तु से जुड़ते हैं तो हमें देखना चाहिए, क्या मैं प्रेम कर रहा हूं या आसक्त हो रहा हूं। यह सजगता धीरे धीरे आसक्ति को पिघला देती है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान में मन स्थिर होता है। जब मन गहराई में उतरता है तो वह जानता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। यह अनुभव बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है, और यह अनुभव आसक्ति की जड़ को काट देता है। 3. करुणा, कंपैशन। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो मेरा और तेरा की भावना मिटने लगती है। करुणा हमें व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठाती है। ये समता और शांति की ओर ले जाती है। 11. उदाहरण, राजकुमार और मोती। एक कथा आती है, एक राजकुमार को एक सुंदर मोती मिला। वह उसे बहुत चाहता था, हर समय उसकी रक्षा करता। एक दिन वह मोती गलती से तालाब में गिर गया। राजकुमार इतना रोया कि बीमार पड़ गया। एक साधु ने कहा,
तुम मोती से नहीं, अपने स्वामित्व से बंधे थे। अगर वह मोती किसी और के पास होता तो क्या तुम्हें उतना दुख होता? राजकुमार चुप हो गया। उसे समझ आया, वस्तु का नहीं, मेरा का मोह ही दुख है। 12 बुद्ध का प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा, बातों से नहीं, अनुभव से जानो। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे केवल ग्रंथों या उपदेशों पर विश्वास न करें, बल्कि अपने जीवन में देखें क्या वास्तव में मेरा कहने से दुख नहीं बढ़ता। जब व्यक्ति स्वयं यह अनुभव करता है कि हर आसक्ति उसके भीतर भय और असुरक्षा लाती है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से ढीला पड़ने लगता है। वह किसी वस्तु से चिपकता नहीं, बस उसका उपयोग करता है। यह जीवन में संतुलन की अवस्था है। 13 अनासक्ति और स्वतंत्रता। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से बंधा नहीं होता, तब वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बुद्ध ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतने का अर्थ है इच्छा और आसक्ति पर नियंत्रण। जब यह नियंत्रण आता है तब मन में गहरी शांति उतरती है। 14 निष्कर्ष। इस भाग में हमने जाना, इच्छा से जन्म लेती है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है मेरा की भावना। इससे उत्पन्न होते हैं भय, असुरक्षा और दुख। बुद्ध ने 4 प्रकार की आसक्तियों का उल्लेख किया। उनका उपचार है सजगता, ध्यान, करुणा। अनासक्ति का अर्थ है प्रेम में स्वतंत्रता, न कि उदासीनता। बुद्ध ने अंततः कहा, आसक्ति मिटती है तब मन निर्वाण की ओर बढ़ता है। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण बौद्ध धर्म और उनके सभी उपदेशों की जड़ 4 आर्य सत्यों में निहित है। इन्हीं सत्यों ने न केवल भारत की आध्यात्मिक दिशा बदली, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया, जीवन को देखने का, दुख को समझने का और मुक्ति का मार्ग पाने का। बुद्ध ने कहा, यथार्थ को देखो, सत्य को जानो, तभी मुक्ति संभव है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स का अर्थ है 4 उच्च कोटि के सत्य जो किसी भी मनुष्य के जीवन में दुख की जड़ और मुक्ति का उपाय बताते हैं। पहला आर्य सत्य, दुख, दुखा, सब कुछ दुखमय है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में जो भी है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख से जुड़े हैं। परंतु उन्होंने केवल शारीरिक दुख की बात नहीं की, बल्कि मानसिक और अस्तित्वगत दुख की भी बात की। दुख के प्रकार। दुख स्पष्ट रूप से महसूस किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक दर्द, जैसे चोट, बीमारी, शोक या असफलता। विपरिणाम दुख, परिवर्तन से उत्पन्न पीड़ा, जब प्रिय वस्तु या व्यक्ति बदल जाता है या छूट जाता है। संस्कार दुख, यह वह सूक्ष्म दुख है जो इस संसार के अस्थायी स्वरूप को न समझने से उत्पन्न होता है। जैसे हम सोचते हैं मैं स्थायी हूं, यह सुख सदा रहेगा, पर जब ऐसा नहीं होता तब मन दुखी होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। यह जानना ही दुख के मूल को पहचानना है। इस प्रकार बुद्ध हमें केवल यह नहीं बताते कि जीवन दुखमय है, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि दुख को समझना मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदय। दुख का कारण इच्छा है। यह वही सत्य है जो इस ग्रंथ का मूल विषय भी है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा दुख का मूल कारण है। यह तृष्णा, इच्छा, क्रेविंग 3 रूपों में प्रकट होती है। काम तृष्णा, इंद्रिय सुखों की लालसा, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, नाम, सम्मान, यश की इच्छा आदि। भव तृष्णा, भव तन्हा, अस्तित्व की इच्छा, मैं बना रहूं, मेरा नाम अमर रहे, मैं विशेष बन जाऊं, यह स्थायित्व की लालसा। अस्तित्व से मुक्ति की इच्छा, मैं न रहूं, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए, यह नकारात्मक इच्छा जो विरक्ति या आत्मविनाश की ओर ले जाती है। इन तीनों तृष्णाओं के कारण मनुष्य बंध जाता है। इच्छा पूरी हो जाए तो भी दुख है, क्योंकि नया लोभ जन्म लेता है। इच्छा अधूरी रह जाए तो भी दुख है, क्योंकि असंतोष होता है। इस प्रकार बुद्ध ने गहराई से दिखाया कि इच्छा ही जड़ है और हर दुख उसी से अंकुरित होता है। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध। दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने यहाँ केवल समस्या नहीं बताई, समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब इच्छा का अंत हो जाता है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। इसे ही निर्वाण कहा गया, जहां न लोभ है, न द्वेष, न मोह। निर्वाण का अर्थ है मस्तिष्क की अग्नि का शांत हो जाना। जैसे दीपक में जब तेल समाप्त हो जाता है तो लौ स्वतः बुझ जाती है, उसी तरह जब इच्छा का ईंधन समाप्त होता है
तब दुख की लौ भी बुझ जाती है। दुख निरोध का सार, इच्छा का अंत इक्वल टू दुख का अंत, आसक्ति का अंत इक्वल टू शांति का आरंभ, तृष्णा का अंत निर्वाण की प्राप्ति। यह अवस्था किसी परमलोक में नहीं बल्कि यहीं इस जीवन में संभव है। बुद्ध कहते हैं, निर्वाण कोई स्थान नहीं, वह मन की अवस्था है जहां कुछ पाने या खोने की लालसा नहीं बचती। चौथा आर्य सत्य, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मार्ग, दुख के अंत का मार्ग। यह मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ कहलाता है। बुद्ध स्पष्ट कहा कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती जब तक आचरण और साधना न जुड़ी हो। अष्टांग मार्ग 8 हिस्सों में विभाजित है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सत्य की समझ। सम्यक संकल्प, सही विचार और उद्देश्य। सम्यक वाक, सत्य, मधुर और उपयोगी वाणी। सम्यक कर्म, सही आचरण, हिंसा से दूर रहना। सम्यक आजीविका, सही ढंग से जीवन। या इन 8 अंगों के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति धीरे धीरे तृष्णा से मुक्त होता है और फिर दुख से भी। मार्ग वही है जो मध्य में है, न इंद्रिय सुख में डूबा हुआ, न कठोर तप में झुलसता हुआ। निष्कर्ष, 4 आर्य सत्य केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, वे जीवन जीने का व्यावहारिक मार्ग है। पहला सत्य हमें वास्तविकता दिखाता है, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य कारण बताता है, यह दुख इच्छा से उत्पन्न होता है। तीसरा सत्य आशा देता है, दुख का अंत संभव है। चौथा सत्य मार्ग दिखाता है, अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। इन चारों सत्यों को समझकर बुद्ध ने संसार को वह ज्ञान दिया जो किसी भी समय अमर रहेगा। उन्होंने मनुष्य को देवताओं की पूजा में नहीं बल्कि अपने मन की। अब प्रश्न यह है, इच्छा का अंत कैसे हो? सिर्फ यह जानना कि इच्छा ही दुख का कारण है पर्याप्त नहीं। उसे समाप्त करने के लिए हमें एक व्यवहारिक मार्ग चाहिए और यही मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने इसे मध्य मार्ग कहा। न इंद्रिय सुखों में डूबना, न कठोर तप में जलना, जो संतुलन में है वही सच्चा मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल 8-fold पाथ। यह मार्ग जीवन को बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर बदल देता है। इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: शील, नैतिक आचरण; समाधि, मानसिक एकाग्रता; प्रज्ञा, सत्य का ज्ञान। अब हम प्रत्येक अंग को गहराई से समझेंगे। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को जैसा वे है वैसा देखना। हम सामान्यतः अपने अहंकार, लालच या भय के चश्मे से देखते हैं, इसलिए भ्रमित रहते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ यह है कि जीवन अस्थायी है, अनित्य। सब कुछ परस्पर जुड़ा है। प्रतीत्य समुत्पाद, जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि सुख दुख दोनों अस्थायी हैं, तब उसकी आसक्ति कम होती है और इच्छा स्वाभाविक रूप से घटती है। जैसे आंखों पर से धूल हट जाए, वैसे ही सम्यक दृष्टि से अज्ञान हट जाता है। वे ही सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक दृष्टि से देखने के बाद अगला कदम है सही संकल्प रखना। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। सम्यक संकल्प के 3 आयाम हैं: अहिंसा का संकल्प, किसी को भी हानि ना पहुंचाना; मैत्री और करुणा का संकल्प, दूसरों के सुख की कामना करना; त्याग का संकल्प, लालच, आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ना। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसका कर्म भी शुद्ध हो जाता है। जैसा संकल्प होगा वैसा ही संसार दिखेगा। तीसरा, सम्यक वाक, राइट स्पीच। वाणी मनुष्य के चरित्र का दर्पण है। बुद्ध कहते हैं, वाणी से ही झगड़े भी होते। कठोर या अपमानजनक शब्द न बोलना, चुगली या विभाजनकारी बातें न करना, निरर्थक या व्यर्थ बातें न करना। यदि हमारी वाणी मधुर, सत्य और उपयोगी है तो वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे मन के लिए भी औषधि बन जाती है। मधुर वाणी वह फूल है जो दूसरों के हृदय में सुगंध भर देती है। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। ये हमारे दैनिक आचरण से जुड़ा है। बुद्ध ने कहा, वह कर्म करो जिससे किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। सम्यक कर्म के 3 सिद्धांत हैं: हिंसा न करना, चोरी न करना, काम विकार या अनैतिक आचरण न करना। यह केवल नैतिक नियम नहीं है बल्कि मन की शुद्धि के साधन है। जब हम किसी को कष्ट नहीं देते तब हमारा अंतःकरण भी शांत रहता है। 5. सम्यक आजीविका। जीविका भी बुद्ध के अनुसार साधना का हिस्सा है। वे कहते हैं, ऐसा कार्य करो जिससे किसी जीव को कष्ट न हो और तुम्हारा मन भी शांत रहे। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसे पेशे से जीवन यापन करना जिसमें हिंसा,
छल या धोखा ना हो, दूसरों की भलाई से जुड़ा कार्य करना, लोभ से मुक्त रहकर परिश्रम से अर्जन करना। यह सिद्धांत आज भी उतना ही उपयोगी है जितना 2500 वर्ष पहले था। यदि हमारा व्यवसाय करुणा पर आधारित है तो वही साधना बन जाता है। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुद्ध ने कहा, मुक्ति बिना प्रयत्न के नहीं मिलती। सम्यक प्रयास का अर्थ है मन के भीतर चल रही अच्छाई को बढ़ाना और बुराई को कम करना। 4 प्रकार के प्रयास बताए गए हैं। जो बुरे विचार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें आने से रोकना, जो बुरे विचार पहले से हैं उन्हें मिटाना, जो अच्छे विचार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें उत्पन्न करना, जो अच्छे विचार पहले से हैं उन्हें बढ़ाना। यह निरंतर सजगता की साधना है। धीरे धीरे यही अभ्यास मन को निर्मल करता है और इच्छा की जड़ को काट देता है। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। यह बुद्ध के संपूर्ण ध्यान पथ का हृदय है। स्मृति का अर्थ है जागरूकता, सजगता, माइंडफुलनेस। अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। बुद्ध ने कहा, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो वर्तमान को जानता है वही बुद्ध है। सम्यक स्मृति 4 आधारों पर टिकी है। शरीर की सजगता, श्वास, चलना, बैठना, कार्य करते समय ध्यान रखना। संवेदनाओं की सजगता, सुख दुख का निरीक्षण करना बिना प्रतिक्रिया के। मन की सजगता, विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियों को देखना। धर्म की सजगता, सत्य, नियम और बुद्ध के उपदेशों पर ध्यान रखना। जब व्यक्ति हर क्षण सजग रहता है तब उसके भीतर इच्छा टिक नहीं पाती। वह देख लेता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और यही देखना मुक्ति की दिशा है। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन का अर्थ है मन की एकाग्रता, जो ध्यान की परिपूर्ण अवस्था है। यह केवल आंख बंद करके बैठने की क्रिया नहीं बल्कि भीतर का गहरा स्थिर अनुभव है। बुद्ध ने ध्यान के 4 चरण ध्यान बताए। प्रथम ध्यान, मन का स्थिर होना, विवेक और विचार के साथ आनंद का अनुभव। द्वितीय ध्यान, विचार शांत होते हैं, आनंद गहरा होता है। तृतीय ध्यान, आनंद की जगह शांति का अनुभव। चतुर्थ ध्यान, पूर्ण समता, न सुख न दुख, केवल जागरूकता। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो जाता है। इच्छा, भय और मोह का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। यही निर्वाण की ओर पहला द्वार है। अष्टांगिक मार्ग की समग्र दृष्टि यदि हम ध्यान से देखें तो ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम्यक दृष्टि और संकल्प हमारे विचार शुद्ध करते हैं। सम्यक वाक, कर्म और आजीविका हमारे आचरण को पवित्र बनाते हैं। सम्यक प्रयास, स्मृति और समाधि हमारे मन को स्थिर और शुद्ध करते हैं। जब विचार, वाणी और कर्म तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं तब व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ता है। इच्छा स्वाभाविक रूप से घटने लगती है क्योंकि मन अब बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। इच्छा को त्यागने के लिए उसे दबाना नहीं, समझना आवश्यक है। जब समझ पूरी होती है, इच्छा आज की दुनिया में जहां हर ओर भोग, प्रतिस्पर्धा और अशांति है, अष्टांग मार्ग एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यदि हम इसे थोड़े थोड़े हिस्सों में जीवन में लागू करें, हर सुबह कुछ पल ध्यान और सजगता के लिए दें, अपने शब्दों और कार्यों में करुणा लाएं, अपने संकल्प को अहिंसा और सत्य की ओर मोड़ें, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई शांति जागने लगती है। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मन की स्वतंत्रता चाहता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह अष्टांगिक मार्ग इच्छा से मुक्ति का वास्तविक साधन है। इच्छा को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन का आनंद छोड़ देना, बल्कि जीवन को सचेतनता से जीना, बिना बंधन के जीना है। जब मन कुछ पाने की चाह से मुक्त हो जाता है तभी वह सच्चा आनंद जानता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे तृष्णा, क्रोध और मोह से मुक्त होता जाता है और अंततः निर्वाण अर्थात शांति और समता की अवस्था वो प्राप्त करता है। प्रस्तावना, अब तक हमने जाना दुख क्या है, उसका कारण क्या है, इच्छा और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है, अष्टांगिक। अब बुद्ध का दर्शन हमें वहां ले आता है जहां सभी मार्ग समाप्त हो जाते हैं। वह अवस्था जहां कोई इच्छा नहीं बचती, कोई बंधन नहीं रहता। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है। लेकिन यहां बुझने का अर्थ नाश नहीं है बल्कि शांति और पूर्णता का प्रतीक है। जहां कुछ पाने की चाह नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, वही निर्वाण है।
एक, निर्वाण का अर्थ और प्रतीक। निर्वाण शब्द दो भागों से बना है। नि बाहर, परे, वाण वात या ज्वाला, अर्थात जिसमें तृष्णा की अग्नि शांत हो गई हो। बुद्ध ने 3 अग्नियों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को जलाती है। लोभ, पाने की लालसा, द्वेष, नापसंद या घृणा, मोह, अज्ञान या भ्रम। जब ये तीनों अग्नियां बुझ जाती है तो वही निर्वाण की अवस्था है। यह न कोई स्थान है, न कोई स्वर्ग, यह मन की गहरी शांति है जो भीतर प्रकट होती है। निर्वाण का अनुभव वही कर सकता है जो इच्छा की जड़ तक पहुंचकर उसे काट देता है। इच्छा के अंत की प्रक्रिया, इच्छा का अंत अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे समझ, अभ्यास और सजगता से होता है, परंतु अंत में पीड़ा देती है। इच्छा एक जलन है जो क्षणिक सुख देती है और फिर असंतोष छोड़ जाती है। जब यह समझ भीतर से जागती है, जो मैं चाहता हूं वह स्थायी नहीं, तभी इच्छा की पकड़ ढीली पड़ती है। ख, सजगता से इच्छा मिटती है। सिर्फ इच्छा को दबाने से वह समाप्त नहीं होती, उसे देखना होता है, बिना विरोध के, बिना निर्णय के। जब हम किसी इच्छा को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। देखना ही परिवर्तन है। यह बुद्ध का गूढ़ रहस्य है। ग, त्याग से स्वतंत्रता आती है। त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति को छोड़ना है। जैसे एक व्यक्ति महल में रहकर भी मुक्त हो सकता है और दूसरा जंगल में रहकर भी बंधा हो सकता है। स्वतंत्रता का संबंध स्थान से नहीं, दृष्टि से है। जब मन वस्तुओं को केवल उपयोग के लिए देखता है, न कि स्वामित्व के लिए, तभी इच्छा का अंत होता है। 3 निर्वाण की विशेषताएं बुद्ध ने निर्वाण को शब्दों से परे बताया है, फिर भी उन्होंने उसके कुछ लक्षणों का संकेत दिया। 12, शांति, उपशमा, मन की सभी तरंगें शांत हो जाती हैं। न कोई लालसा, न कोई भय, मानो कोई गहरा सागर हो। बाहर तूफान हो सकता है, पर गहराई में शांति ही शांति है। 2, करुणा, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसके भीतर करुणा का सागर बहता है। वह सबके दुख को अपने हृदय में महसूस करता है, पर उस दुख में डूबता नहीं। निर्वाण स्वार्थ का अंत है और करुणा की शुरुआत। 3, समता, उपेक्षा, सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, सब समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह भीतर से स्थिर होता है। 2, प्रकाश, प्रभा, निर्वाण को बुद्ध ने अमृत कहा। यह वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। यह ज्ञान नहीं, बोध है, सीधा अनुभव। 4, निर्वाण के प्रकार बुद्ध ने 2 प्रकार के निर्वाण बताए। 1, सोपाधिशेष निर्वाण, जब व्यक्ति जीवित रहते हुए इच्छा, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है, पर शरीर और कर्म का अस्तित्व अभी बना रहता है। यह अवस्था अरहत की होती है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। 2, निर्वाण धातु, अनुपाधिशेष निर्वाण, जब शरीर भी समाप्त हो जाता है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया रुक जाती है। यह पूर्ण शांति की अवस्था है, जहां कोई आवागमन नहीं रहता। जैसे दीपक का तेल समाप्त हो जाए और लौ शांत हो जाए, वैसे ही ज्ञानी का जीवन भी शांत हो जाता है। 6, निर्वाण का अनुभव, गौतम बुद्ध की दृष्टि से बुद्ध के जीवन में जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने वह पाया जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो शांत है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने किसी ईश्वर को देखा, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की अज्ञान की दीवार गिरा दी। उन्होंने देखा कि कोई स्थायी मैं नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को स्वीकार करने में ही शांति है। उस क्षण बुद्ध ने न कुछ पाया, न कुछ खोया, उन्होंने केवल समझ लिया और समझ ही मुक्ति है। 6, निर्वाण और सामान्य जीवन निर्वाण केवल ध्यान में बैठे साधक की अवस्था नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। जब कोई व्यक्ति इच्छा को पहचानकर उसे बिना प्रतिक्रिया के देखता है, अपने कर्मों में करुणा और सत्य रखता है और वर्तमान में सजग रहता है, तो वह उसी क्षण निर्वाण के मार्ग पर चल रहा होता है। निर्वाण कहीं पहुंचने की बात नहीं, बल्कि जैसा है उसे स्वीकारने की अवस्था है। जब मन वर्तमान में ठहर जाता है, तब समय समाप्त हो जाता है, वही निर्वाण है। 7, इच्छा के बिना जीवन कैसा होता है। इच्छा का अंत जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का नया जन्म है। सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। अब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, वह भीतर से आनंदमय होता है। अहंकार समाप्त हो जाता है, मैं और मेरा की भावना मिट जाती है।
अब केवल अस्तित्व बचता है। शांत, शुद्ध, पूर्ण संबंध करुणा से भर जाते हैं। अब प्रेम स्वामित्व नहीं, सेवा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता, केवल देने की क्षमता रखता है। वर्तमान क्षण में जीवन अब अतीत की याद या भविष्य की चिंता नहीं, हर क्षण नया है और वही पूर्ण है। एक बोधिसत्व की भावना निर्वाण प्राप्त व्यक्ति दो रास्तों में से एक चुन सकता है। स्वयं मुक्त होकर संसार से परे चला जाए या दूसरों को मुक्त करने के लिए संसार में रहे। दूसरा मार्ग बोधिसत्व का है, जो कहता है जब तक एक भी जीव दुख में है, मैं निर्वाण में नहीं जाऊंगा। यह करुणा का सर्वोच्च रूप है। इच्छा का अंत करुणा का आरंभ बन जाता है। निष्कर्ष निर्वाण वह अवस्था है जहां इच्छा समाप्त होती है, पर जीवन नहीं, बल्कि वहीं से जीवन पहली बार सच्चा, मुक्त और आनंदपूर्ण होता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, दुख है क्योंकि इच्छा है। इच्छा समाप्त करो और तुम उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। यह कोई धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि आत्म अनुभव का विज्ञान है। हर व्यक्ति स्वयं इसे जान सकता है। बुद्ध के वचन में समापन, जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होगा। केवल वही शांत है जो इच्छा से मुक्त है। वही निर्वाण है, वही बुद्धत्व है। वो इच्छा का अंत ही मुक्ति का आरंभ। गौतम बुद्ध कहते हैं, जहां इच्छा समाप्त होती है वहीं से शांति आरंभ होती है। मनुष्य का जीवन तब तक अशांत रहता है जब तक उसकी इच्छाएं उसके भीतर लहरों की तरह उठती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। बुद्ध ने इसे संसार का चक्र कहा, अर्थात जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि इच्छा ही दुख की जड़ है, तो वह भीतर से बदलने लगता है। उसका मन अब यह नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि यह समझने लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही समझ उसे भीतर की मुक्ति की ओर ले जाती है। 2. इच्छा के 3 रूप बुद्ध ने बताया कि इच्छा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा, सुखों की, भोगों की, संबंधों की इच्छा। भाव तृष्णा, बनने की, प्रसिद्ध होने की, अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा। विभव तृष्णा, नष्ट करने की, मिटाने की, किसी चीज से छुटकारा पाने की इच्छा। ये तीनों ही रूप अंततः दुख की ओर ले जाते हैं, क्योंकि इनमें मेरा, मुझे, मेरे लिए की भावना छिपी होती है। जब तक मैं केंद्र में है, तब तक शांति दूर है। 3. इच्छा के अंत की साधना। इच्छा को केवल ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए अभ्यास चाहिए। बुद्ध ने जो मार्ग बताया उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यह मार्ग इच्छा को धीरे धीरे समाप्त करता है, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती है। यह 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही जागरूकता, सम्यक समाधि, सही ध्यान। इन 8 का अभ्यास जीवन में समत्व लाता है, और जब समत्व आता है तो इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। 4. इच्छा का अंत बलपूर्वक नहीं, समझ से होता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छा का दमन करो। उन्होंने कहा, देखो, समझो और धीरे धीरे उसे छोड़ दो, क्योंकि जिसे दबाया जाता है वह भीतर और गहराई में चली जाती है और फिर किसी दूसरे रूप में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन की इच्छा को दबा देता है तो वही इच्छा किसी और रूप में सामने आती है, जैसे सम्मान की चाह, नियंत्रण की चाह या प्रसिद्धि की चाह। इसलिए बुद्ध ने कहा, केवल देखने से परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साक्षी भाव से देखता है, उसकी इच्छाएं स्वयं विलीन हो जाती हैं। 5. शांति भीतर है, बाहर नहीं। बुद्ध कहते हैं, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। बाहर खोजता है, वह खो जाता है। बाहर लौटता है, वह पा लेता है। जब व्यक्ति भीतर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो सुख वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर ही है। लेकिन यह तब तक नहीं दिखता जब तक मन इच्छाओं के बादलों से ढका रहता है। जैसे ही मन शांत होता है, भीतर की शांति प्रकट हो जाती है। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, इच्छा, अज्ञान और अहंकार से मुक्त अवस्था। 6. उदाहरण, बांस की कहानी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, यदि तुम इस बांस की डंडी को बहुत कसकर पकड़ोगे तो क्या वह टूट सकती है? आनंद ने कहा, हाँ भगवान, यदि मैं बहुत कसकर पकड़ूंगा तो वह टूट जाएगी। बुद्ध बोले,
ऐसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को बहुत कसकर पकड़ लेता है और इसी से उसका मन टूट जाता है। जिस दिन वह पकड़ना छोड़ देता है उसी दिन वह स्वतंत्र हो जाता है। 7. त्याग का अर्थ। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि उस लालच को छोड़ना है जो मन में पकड़ बनाए हुए है। वास्तविक त्याग तब होता है जब मन कहता है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह वाक्य केवल कहने से नहीं, समझने से जन्म लेता है। त्याग कोई कर्म नहीं, बल्कि बोध है, एक जागरूकता की मैं किसी चीज का स्वामी नहीं हूं, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस समझ से ही सच्ची मुक्ति मिलती है। 8. निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि इच्छा को मिटाने का अर्थ है उसे समझ लेना। समझ के साथ मन स्वतः शांत होता है, और जहां शांति है वहीं सच्चा आनंद है। जब मन की लहरें रुक जाती है तब आत्मा का सागर स्थिर हो जाता है, और वही स्थिति है निर्वाण, अर्थात दुख का अंत। 1. बुद्ध के 4 आर्य सत्य। जीवन का सार गौतम बुद्ध के समस्त उपदेशों का मूल 4 आर्य सत्य में समाया हुआ है। बुद्ध ने कहा, जब तक मनुष्य इन 4 सत्यों को नहीं समझता तब तक वह दुख के चक्र में घूमता रहेगा। 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। दुख जीवन विखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण इच्छा तृष्णा है। जब इच्छा समाप्त होती है तो दुख समाप्त हो जाता है, और जो अनित्य है उससे आसक्ति करना दुख देता है। हम हर चीज को स्थायी मान लेते हैं, रिश्ते, शरीर, धन, मान सम्मान, यहां तक कि अपने विचार भी। जब ये बदलते हैं तो मन टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, जो बदलने वाली चीजों में स्थिरता खोजता है वही दुख में फंसता है। इस सत्य को समझ लेना ही साधना का पहला कदम है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा। यह वह सत्य है जो पूरे बौद्ध दर्शन की जड़ है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा संसार का बीज है, बल्कि कुछ पाने या कुछ न पाने की लालसा भी तृष्णा है। जब मन कहता है काश यह ऐसा होता या काश यह न होता, तो वही तृष्णा है। तृष्णा व्यक्ति को वर्तमान से दूर ले जाती है। वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में भटकता है, और इस प्रकार वह कभी शांति में नहीं रह पाता। 4. तीसरा आर्य सत्य, तृष्णा का अंत, दुख का अंत। बुद्ध ने कहा, यदि कोई कारण को समझ ले तो परिणाम अपने आप मिट जाता है। इसीलिए जब मनुष्य तृष्णा को समझ लेता है तो दुख अपने आप मिट जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक गहरी अनुभूति है। जिस क्षण मन यह देखता है कि इच्छा ही पीड़ा का कारण है, उसी क्षण भीतर कुछ पिघलने लगता है। वह भीतर से कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसी क्षण शांति का द्वार खुल जाता है। इस अवस्था को बुद्ध ने कहा निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा की अग्नि का बुझ जाना। जब भीतर की आग शांत हो जाती है, वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। 7वां आर्य सत्य, मुक्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने मुक्ति के लिए कोई चमत्कारिक उपाय नहीं बताया। उन्होंने कहा, मार्ग साधारण है पर साधना कठिन है। यह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 सीढ़ियां हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सत्य को सही ढंग से देखना। सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार रखना। सम्यक वाक, सत्य, मधुर और उपयोगी वचन बोलना। सम्यक कर्म, अहिंसा, दया और संयम का पालन करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण में जागरूक रहना। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करना। इन 8 अंगों का पालन धीरे धीरे मन को निर्मल बनाता है और इच्छा स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लगती है। 6. 4 आर्य सत्य, केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। बुद्ध ने कहा था, इन सत्यों को जानना पर्याप्त नहीं है, इन्हें जीना आवश्यक है। बहुत से लोग बुद्ध के शब्दों को याद कर लेते हैं पर उन्हें अनुभव नहीं करते। जब तक मन इन सत्यों को जीवन के प्रत्येक क्षण में नहीं देखता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। जब व्यक्ति यह देखता है कि हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर सुख क्षण भंगुर है, तो उसका मन धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ता है। वैराग्य का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि समझ है, यह सब बीत जाएगा। 7. 4 आर्य सत्यों की साधना का परिणाम, जब कोई व्यक्ति 4 आर्य सत्यों को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक गहरा संतुलन जन्म लेता है। वह अब न प्रसन्नता में बहकता है, न दुख में टूटता है। वह जीवन को जैसा है वैसा देखता है, और यह देखना ही बोधि ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी
संसार से ऊपर होता है। उसे अब कोई वस्तु बांध नहीं सकती क्योंकि उसने इच्छा के बंधन को पहचान लिया है। 8 निष्कर्ष 4 आर्य सत्य केवल धर्म की बातें नहीं है, वे मानव मनोविज्ञान की गहरी व्याख्या है। बुद्ध ने हमें दिखाया कि दुख बाहर नहीं है, वो भीतर की चाह में है। जब चाह समाप्त होती है तब भीतर आनंद उत्पन्न होता है, वह समझ जो किसी वस्तु से नहीं बल्कि समझ से आता है। और यही आनंद वह अमृत है जिसे बुद्ध ने पाया और संसार को दिया। एक इच्छा से मुक्ति कोई कल्पना नहीं, एक साधना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब मन किसी चीज को पाने या खोने की चाह से मुक्त हो जाता है। इच्छा से मुक्ति कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये क्रमिक प्रक्रिया है जो स्मृति, माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन और समत्व, इक्वानिमिटी के अभ्यास से धीरे धीरे विकसित होती है। मन की आदत होती है को वह किसी न किसी चीज से जुड़ जाए, कभी वस्तु से, कभी व्यक्ति से, कभी विचार से। बुद्ध ने कहा, मन को बांधना नहीं, देखना सीखो। देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। 2 ध्यान, मेडिटेशन, भीतर की यात्रा का आरंभ। बुद्ध का ध्यान किसी धर्म का अनुष्ठान नहीं था बल्कि देखने की कला था। उन्होंने कहा, स्मृति ही ध्यान है, जो प्रत्येक क्षण में जागरूक है वही ध्यान में है। ध्यान का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी परिणाम की चाह के, सिर्फ देखना कि मन क्या कर रहा है, कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसे चाह पैदा कर रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप यह देखना शुरू करते हैं कि हर विचार किसी इच्छा से जुड़ा होता है, कभी सुख की, कभी बचाव की, कभी पहचान की। जैसे जैसे यह देखना गहराता है, इच्छा अपनी शक्ति खोने लगती है, क्योंकि अब आप उसे पकड़ नहीं रहे, आप केवल देख रहे हैं। 3 जागरूकता। बुद्ध का सबसे सुंदर उपदेश था, स्मृति ही अमृत का मार्ग है और विस्मृति मृत्यु का। इसका अर्थ है जो कुछ हो रहा है उसे उसी क्षण पहचानना। वह इच्छा अपना प्रभाव खो देती है क्योंकि इच्छा तभी फलती है जब आप उससे अनजान रहते हैं। जागरूकता में इच्छा जलती है, बुझती नहीं, पर उस जलने में ही उसका अंत है। जागरूकता में इच्छा जलती है, बुझती नहीं, पर उस जलने में उसका अंत है, देखना। समत्व का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे बिना विरोध और बिना आकर्षण के स्वीकार करना। यह निष्क्रियता नहीं है, यह संतुलित सक्रियता है। उदाहरण के लिए, जब किसी की प्रशंसा होती है तो मन फूल जाता है, जब कोई आलोचना करता है तो मन सिकुड़ जाता है। यह मन की अस्थिरता है। समत्व का अर्थ है प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान दृष्टि से देखना, सुख और दुख दोनों को अनुभव करना, पर उनसे बंधे नहीं रहना। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, ना अधिक आसक्ति, ना अधिक विरक्ति, सिर्फ संतुलन। 5 इच्छा और ध्यान का संबंध। ध्यान का उद्देश्य इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि इच्छा के मूल को समझना है। जब आप ध्यान पूर्वक देखते हैं कि हर इच्छा अपूर्णता की भावना से जन्म लेती है, तो एक दिन आप भीतर से देखेंगे कि मैं तो पूर्ण हूं, मुझे कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस समझ के साथ इच्छा अपनी शक्ति खो देती है। यह समझ ध्यान का फल है और यही बुद्ध का निर्वाण है। 6 उदाहरण, नदी और कमल। बुद्ध ने कहा था, जिस तरह कमल जल में रहकर भी जल में नहीं भीगता, वैसे ही बुद्धिमान संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। नदी जीवन है, उसमें प्रवाह है, सुख दुख की लहरें हैं। पर यदि हम कमल की तरह जीना सीख लें तो इच्छा का जल हमें छू नहीं पाएगा। कमल बाहर से जल में है पर भीतर से सूखा है। वैसे ही जागरूक व्यक्ति संसार में रहता है पर भीतर से स्वतंत्र। 7 अभ्यास की दिशा। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, जैसे कारीगर अपने औजार को प्रतिदिन तेज करता है, वैसे ही साधक को अपनी स्मृति को प्रतिदिन सजग करना चाहिए। यदि आप दिन भर के छोटे छोटे कार्यों में जागरूक रहें, चलते समय, खाते समय, बोलते समय, सोचते समय, तो ये साधना ध्यान बन जाती है। धीरे धीरे इच्छा की पकड़ ढीली होती जाती है, मन में हल्कापन आता है और यह हल्कापन ही स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। 8 निष्कर्ष। इच्छा का अंत ही शांति की शुरुआत। इच्छा का अंत कोई संघर्ष नहीं है, यह एक गहन समझ है। जब आप देखते हैं कि हर इच्छा का अंत दुख में होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इच्छा से दूर हो जाते हैं। यह त्याग जबरदस्ती का नहीं होता, यह सहज होता है और उसी सहजता में बुद्धत्व खिलता है, क्योंकि जहां इच्छा समाप्त होती है वहां शांति जन्म लेती है और जहां शांति है
वही निर्वाण है। निर्वाण क्या है? गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का सार एक ही शब्द में समाया है, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, शांत हो जाना, तृष्णा की अग्नि का समाप्त होना। जब इच्छा, अहंकार और अज्ञान ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तो मन एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां कोई हलचल नहीं होती। ना वहां मुझे चाहिए का भाव है, ना मुझे नहीं चाहिए का। वहां केवल शांति है, पूर्णता है। बुद्ध ने कहा, निर्वाण ना कोई स्थान है, ना कोई समय। यह एक स्थिति है जहां मन अब कुछ खोज नहीं रहा। 2. इच्छा से परे की चेतना। इच्छा का स्वभाव है भविष्य में जीना। मन हमेशा कहता है, जब यह होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब आप निर्वाण की अवस्था में पहुंचते हैं तो भविष्य मिट जाता है। वहां केवल यह क्षण बचता है, अभी और यहीं। उस क्षण में व्यक्ति न पाने वाला है, न खोने वाला, केवल देखने वाला है। यह देखना इतना गहरा होता है कि देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो जाते हैं। यह वही बोध है जहां से बुद्धत्व जन्म लेता है। 3. अहंकार का अंत। बुद्ध ने कहा, अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और सत्य के बीच खड़ी है। अहंकार हमेशा कहता है, मैं हूं, मैंने किया, मेरा है। लेकिन ध्यान से देखने पर यह मैं कहीं दिखाई नहीं देता। यह केवल विचारों का समूह है, जन्म, नाम, अनुभव, पहचान, इन सब का जोड़। निर्वाण में यह मैं पिघल जाता है। जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, निरहंकार, निरालंब, निराधार। उस स्थिति में कोई कर्म करने वाला नहीं रहता। कर्म होते हैं पर कर्ता नहीं होता। वह पूर्ण समर्पण की अवस्था है। 4. अज्ञान का अंत। बुद्ध के अनुसार संसार का मूल कारण अज्ञान, अविद्या है। जब तक व्यक्ति यह नहीं समझता कि सब कुछ अनित्य है, वह बार बार उसी भूल को दोहराता है, चीजों से चिपकता है और फिर उनसे दुखी होता है। निर्वाण का अर्थ है इस अज्ञान से जाग जाना। जैसे रात्रि के अंधकार में दीपक जल जाए, वैसे ही बुद्ध के भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। वह जान जाता है, ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये विचार नहीं, मैं तो शुद्ध बोध हूं। ये जागृति ही बोधि है और यही निर्वाण की जड़ है। 5. निर्वाण का अनुभव। भीतर का मौन। निर्वाण कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, यह मन का सबसे गहरा मौन है। एक ऐसा मौन जिसमें न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, सिर्फ स्थिति है, सिर्फ होना है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम्हें कुछ भी पाने की चाह नहीं रहेगी, उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जन्म लेगा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। निर्वाण का अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखता है। व्यवहार में करुणा, वाणी में मधुरता, दृष्टि में संभाव और हृदय में स्थिर शांति। 6 उदाहरण। दीपक और हवा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, निर्वाण उस दीपक के समान है जो हवा के न होने से स्वयं बुझ जाता है। हवा क्या है? इच्छा, अहंकार, अज्ञान। जब ये तीनों शांत हो जाते हैं तो दीपक मन स्वतः बुझ जाता है। पर वह बुझना मृत्यु नहीं है, वह पूर्ण विश्रांति है। ये बुझना ही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ अपने सही स्थान पर है। 7. निर्वाण और संसार। बहुत लोग सोचते हैं कि निर्वाण का अर्थ है संसार से पलायन, पर बुद्ध ने स्पष्ट कहा, निर्वाण संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उसके पार देखना है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार में रहता है पर भीतर से स्वतंत्र होता है। वह संबंध रखता है पर उनमें बंधता नहीं। वह कर्म करता है पर फल की चाह नहीं रखता। यह जीवन का सर्वोच्च संतुलन है, जहां संसार और शांति दोनों एक साथ रहते हैं। 8. निर्वाण की पहचान। कैसे जाना जाए कि कोई व्यक्ति निर्वाण के निकट है? बुद्ध ने कुछ लक्षण बताए। वह अब किसी से द्वेष नहीं रखता, उसे किसी चीज से भय नहीं लगता, उसका मन इच्छाओं से मुक्त है, उसके भीतर करुणा अपने आप बहती है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है। वह समत्व में स्थिर होता है, जैसे पर्वत हवा से नहीं हिलता। 9. निर्वाण की दिशा। सतत जागरूकता। निर्वाण की ओर बढ़ने का मार्ग कठिन नहीं, पर निरंतरता मांगता है। हर क्षण में जागरूक रहना, यही कुंजी है। जब आप हर विचार, हर इच्छा, हर क्रिया को साक्षी भाव से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे भीतर की अशांति मिटती जाती है। मन पारदर्शी होता है और उसी पारदर्शिता में सत्य प्रकट होता है। 10. निष्कर्ष। इच्छा का अंत ही निर्वाण का आरंभ। गौतम बुद्ध का पूरा संदेश एक वाक्य में समाया है, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा का अंत ही निर्वाण है।
जब इच्छा मिटती है तो भीतर का आकाश निर्मल हो जाता है। वहाँ कोई तूफान नहीं, केवल मौन है। वही मौन बुद्धत्व है, जहाँ मनुष्य परम शांति में विलीन हो जाता है।